Viewers, another fantastic day of टेस्ट क्रिकेट. व्हाट अ थ्रिलिंग एनकाउंटर दैट वाज. आप देखें कि जिस तरीके से टेस्ट मैच का स्टार्ट हुआ आज फोर्थ डे का, एक्सीलेंट था. शुरू में जिस तरीके से इंडिया ने डोमिनेट किया, आकर विकेट्स ली, 2 विकेट लेने के बाद इंडिया वाकई डोमिनेट करते हुए नजर आ रहा था. फिर एक तूफान आया हैरी ब्रूक और जोए रूट की शक्ल में, और वो ऐसा लगा कि उसने कुछ ही लम्हों में इंडिया के हाथ से मैच जो है वो खींच कर ले गया और मैच को उड़ा कर लेकर जा रहे हैं. लेकिन फिर रास्ते में ऐसा लगा कि जहां पर मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा जो खड़े थे और उन्होंने रोक लिया उनको इस मैच में. और अब मैच की सिचुएशन जो है वो ऐसी जगह पर पहुंच गई है कि जहां पर इंग्लैंड को 35 रन चाहिए और इंडिया को 4 विकेट चाहिए. जेमी स्मिथ इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और जेमी ओवरटन है, और इंग्लैंड के पास 4 विकेट भी नहीं, मैं समझता हूं 3 ही विकेट है, क्योंकि क्रिस वोक्स तो बैटिंग करने के लिए आने नहीं वाले. मैच की जो समरी है आज के दिन की, उससे भी इंपॉर्टेंट चीज जो आज डिस्कस करने वाली है वो ये है कि जो मैच जिस जगह पर क्लोज हुआ, जब बारिश आई, तो क्या इसका एडवांटेज इंडिया को होगा या इंग्लैंड को होगा, और कल के दिन में क्या होगा. ये सबसे बड़े 2 क्वेश्चन हैं जो आज की वीडियो में हम देखेंगे. आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि आपका इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरीके से मैच चल रहा था उस जगह पर मैच का रुकना क्या इंडिया को फेवर देगा या इंग्लैंड को फेवर देगा. तो जरा ब्रेक इट डाउन करते हैं और उसको जानते हैं कि एक्चुअली में फायदा किसका होने वाला है. अगर आप देखें तो मोमेंटम इस वक्त कंप्लीटली शिफ्ट हो चुका था इंडियन बॉलर्स की तरफ, और जिस तरीके से लास्ट 40-45 बॉल्स पर जस्ट 8 to 10 रन से इंग्लैंड बना सका था और 2 या 3 विकेट उनके गिर गए थे. तो मैं ये समझता हूं कि अगर मैच इसी तरीके से कैरी ऑन होता और इसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आती किसी किस्म की, तो मुझे लगता है कि आज के दिन में ही इंडिया ने ले उड़ता और मैच खत्म होता तो इंडिया विक्टोरियस होता. क्योंकि ज़ाहिर मोमेंटम बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी मैच की जीत के लिए. और दूसरी तरफ इंग्लैंड जो टीम थी, जो बैटर क्रीज पर मौजूद थे, वो इतने ज़्यादा अंडर प्रेशर थे कि अगर आप लास्ट 40 बॉल्स को देखें तो 40 में से शायद 10 या 12 बॉल ही होंगी जो उन्होंने बैट से खेली होंगी, वरना कोई उनके हेड पे लगी है, कोई बॉल उनकी चेस्ट पे लगी है, कोई लेग पे लगी है, या वो बीट हुए हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी. तो कंप्लीटली मोमेंटम इंडिया की तरफ था. लेकिन अगर इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैं ये समझता हूं कि इंग्लैंड के लिए एक तरफ फायदा भी है और नुकसान भी है. फायदा इंग्लैंड को ये होगा कि अब वो जाकर कुछ देर सोचेंगे, मेंटली रिलैक्स होंगे. कल सुबह जब मॉर्निंग में फ्रेश आएंगे तो वो ये सोच कर आएंगे कि हम ऑलरेडी सीरीज में अप चल रहे हैं, अगर हम हारते भी हैं तो सीरीज बराबर होती है, हमारे हाथ से सीरीज नहीं जाती. तो शायद वो काम डाउन होके आए, क्योंकि उस वक्त जब वो ग्राउंड में मौजूद थे तो प्रेशर बहुत ज्यादा फील कर रहे थे और उनके प्लेयर उस तरीके से प्रेशर को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे थे. और उसी सिचुएशन में आकर आप देखें जोए रूट आउट हुए, वरना जो पार्टनरशिप थी जिस टाइम हैरी ब्रूक और जोए रूट की जो 195 रन की पार्टनरशिप लगी, उसने तो मैच को बिल्कुल उखाड़ कर रख दिया था इंडिया के आगे से. आप देखें कि 98 बॉल्स पर 111 रन की जो इनिंग्स खेली हैरी ब्रूक ने, वो एक्सेप्शनल इनिंग्स थी. मतलब इतनी ट्रिकी ट्रैक पर इतने कूल काम एंड कंपोज तरीके से खेलना, दैट वाज फिनोमिनल. और इसी तरीके से जोए रूट की जितनी तारीफ कीजिए कम है, उन्होंने 105 रन किया. लेकिन क्रेडिट देना होगा इंडिया के 3 बॉलर. इंडिया एक बॉलर शॉर्ट था जो वाजे तौर पर नजर आया, इसमें कम से कम एक सीमर और होना चाहिए था. उन तीनों बॉलर्स ने जान लगा दी, खासतौर पर प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज दोनों ने. प्रसिद्ध कृष्णा ने एक्सेप्शनल बॉल किया है और डेफिनेटली जो इंडिया को मौका दिया गेम में कमबैक करने का, वो दिया है क्या कहते हैं हैरी ब्रूक ने खुद. और एक ऐसा भी मौका था कि अगर वो कैच पकड़ा जाता हैरी ब्रूक का, जो कि मैं समझता हूं मैच का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, अगर 19 रन पर जिस तरीके से, बल्कि कैच तो उन्होंने कर ही लिया था सिराज ने, लेकिन वो बाउंड्री से टच कर गया. अगर वो टच ना करते तो शायद ये मैच टी तक इंग्लैंड बोल्ड आउट हो जाता. लेकिन उसके बाद फिर इंडिया के हाथ से बिल्कुल मैच निकल गया. फिर जब हैरी ब्रूक ने लूज शॉट खेला वो आउट हुए. फिर जिस तरीके से जैकब बीथल पर प्रेशर बनाया इंडिया ने, फिर उन्हें आउट किया. फिर जोए रूट के अगेंस्ट जो बॉलिंग की थी, फिनोमिनल बॉलिंग थी. तो मैं ये समझता हूं कि इंडिया के लिए ये जो अब हुआ है, ये सारा का सारा जो है सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें उनको फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है. क्योंकि देखिए मोमेंटम तो उनके पास मुकम्मल तौर पे शिफ्ट हो गया था जब वो बॉलिंग कर रहे थे. लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके बॉलर, क्योंकि मुसलसल तीनों बॉलर गेंद कर रहे थे और काफी ज्यादा थक भी चुके थे, तो ये पॉसिबिलिटी थी कि मजीद 2-3 ओवर करने के बाद जब वो नई गेंद लेते तो उतनी ज्यादा एनर्जी से गेंद ना कर पाते. अब कल सुबह जब वो मॉर्निंग में आएंगे तो फ्रेश लेग्स होंगी, फ्रेश आएंगे, ज़्यादा बेहतर गेंद कर सकेंगे, ज़्यादा देर तक गेंद कर सकेंगे और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकेंगे इंग्लैंड के लिए. और जाहिर है जब बारिश होती रहेगी
तो डेफिनेटली मॉइस्चर भी होगा विकेट में, और विकेट जो है मजीद फेवरेबल होगी फास्ट बॉलिंग के लिए। तो मुझे लगता है इसका इंडिया फ़ायदा उठाएगा। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड के पास ये है कि इंग्लैंड कूल डाउन होगा, जाकर डिस्कस करेंगे ये सारी चीज़ों को, तो इसलिए कुछ भी पॉसिबिलिटी है। असल में जो अब कल का मैच है वो देखें, जो असल गेम है वो पहले हाफ आवर में ही हो जाएगी। अभी तक तो आप देख रहे थे जो मैच, उसमें देखें 40 गेंदें या उससे भी ज़्यादा हो गई और इंग्लैंड ने जस्ट 10 रन बनाए। लेकिन कल सुबह मॉर्निंग में ऐसा नहीं होने वाला। जब कल मैच स्टार्ट होगा तो आप देखिएगा पहले 2-3 आवर के अंदर अंदर ही या तो 8-10 रन बनेंगे या फिर जो है 1-2 विकेट गिरेंगी, और कंप्लीटली मोमेंटम जो है ना एक तरफ आपको जाता हुआ दिखाई देगा। ये मुझे ऐसा फील होता है। उसकी वजह ये है कि जेमी स्मिथ जो आएंगे वो इतना लूज खेलते नहीं जितना लूज वो अभी खेल रहे थे, और लग रहा था कि हर बॉल पे कि वो अभी आउट हुए। और बॉलिंग भी ऐसी हो रही थी कि मतलब कुछ समझ नहीं आ रही थी, ना तो बाउंस ही पिक हो रहा था ना उसकी स्विंग ही पिक हो रही थी। तो अगर कल सुबह मॉर्निंग में आकर एक आधी शॉट भी जेमी स्मिथ लगाते हैं तो मुझे लगता है कि वो ट्राई करेंगे कि जल्दी से इसको रैप अप किया जाए और प्रेशर को रिलीज किया जाए ताकि स्कोर चले आगे। क्योंकि अगर स्कोर आगे नहीं चलेगा तो फिर तो जीतना नामुमकिन है, क्योंकि आगे 2 ओवर के बाद इंडिया जो है नहीं बॉल लेगा। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है और वो मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि जब नई गेंद ड्यू होगी तो इंडिया न्यू बॉल लेगा? क्योंकि अगर इस टेस्ट को अगर आप देखें तो न्यू बॉल से इंडिया ने उतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की जितनी कि ओल्ड बॉल से की है। इंडिया ने जितना भी प्रेशर डाला है इंग्लैंड पर, या जितनी भी विकेट्स निकाली हैं वो ज़्यादातर पुरानी गेंद से निकाली है। पुरानी गेंद से वो ज़्यादा तंग किया। हाँ, ये और बात है कि दोनों दफ़ा उनके ओपनिंग जो बैटर थे वो न्यू बॉल खेल गए, शायद इसलिए भी हमें लगा कि न्यू बॉल से इंडिया इतनी अच्छी बॉल नहीं की। अब यहाँ पर क्योंकि टेल होगी तो शायद इंडिया जो है 2 ओवर के बाद वो, क्योंकि जो नया बॉल होता है विवर्स वो भी ऐसे ही होता है, वो मैं जिसे कहता हूँ डबल एज स्वॉर्ड होती है वो भी, इसलिए कि उसका कुछ भी हो सकता है कि अगर आपकी गेंद की लाइन और लेंथ ना बेहतर हो तो रन भी तेजी से जाते हैं, और अगर लाइन और लेंथ बढ़ जाए तो विकेट भी तेजी से निकलते हैं। तो इसलिए कल कुछ भी हो सकता है। अब जहां मैच खड़ा है ना, कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि जी एक बिल्कुल एक साइड पे कोई मैच है। मैच मैं समझता हूँ 50-50 है, किसी तरफ भी जा सकता है। अगर 5-7 रन के अंदर एक और विकेट गिर जाती है और खास तौर पे जेमी स्मिथ की, तो फिर तो 70-80% मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इंडिया की तरफ। और अगर जेमी स्मिथ 10-15 रन बना लेते हैं तो फिर जो है मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा इंग्लैंड की तरफ। तो इसलिए अभी जहां सिचुएशन है 50-50 जो है सिचुएशन है, कीप योर फिंगर क्रॉस, कुछ भी हो सकता है। और डेफिनेटली जो है इंडियंस के लिए ये जो नाइट होगी बहुत मुश्किल से गुजरेगी, या दिन या टाइम बड़ा मुश्किल से गुजरेगा, क्योंकि डेफिनेटली उनके लिए तो ये सीरीज डिसाइडर है। क्योंकि अगर वो जीतते हैं तो सीरीज बराबर करते हैं, हारते हैं तो सीरीज हारते हैं, तो जिसका बहुत बड़ा लॉस है उनको, और वो नहीं चाहेंगे कि उसको लूज किया जाए। और मैंने पहले भी कहा था कि हारना मना है, आज भी कहता हूं कि हारना मना है। और मुझे लगता है कि कल के दिन में इंडिया जो है, इंडियन बॉलर जो है मैच को ले जाएंगे। देखते हैं कल क्या होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।